नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत 11 केंद्रीय मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। न्यायपालिका की छवि खराब करने पर सीएम ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना। भारतीय फिल्मों के पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार का हुआ निधन। कोरोना ने मोदी सरकार के 11 मंत्रियों की छीन ली कुर्सी। होमगार्ड ने डीएम साहब के बच्चे को पार्क में जाने से रोका तो कर दिया सस्पेंड। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने इस्तीफा दे दिया, वहीं परिवर्तित मोदी मंत्रिमंडल में 43 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। इन नए मंत्रियों में 7 पीएचडी, 6 डॉक्टर व 13 वकील शामिल हैं। निवर्तमान शिक्षा मंत्री डॉक्टर निशंक नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चाओं में रहे, लेकिन कोरोना से पीड़ित होने के कारण उन्हें अपने पद से हटना पड़ा। उत्तराखंड से अजय भट्ट को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुवेदु अधिकारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से जस्टिस कौशिक चंदा ने इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका की छवि खराब करने के लिए सीएम ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ममता ने जस्टिस कौशिक चंदा की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। भारतीय फिल्मों के पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार के निधन के साथ ही फिल्मी हस्तियों की एक सदी का अंत हो गया है। दिलीप पहले सुपरस्टार माने जाते हैं। सुपरस्टार दिलीप कुमार ने मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्होंने 98 वर्ष का लंबा जीवन जिया। दिलीप कुमार को सांस लेने की तकलीफ के कारण 30 जून को मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अंतिम समय में उनकी पत्नी सारा बानो उनके साथ रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलीप कुमार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। कोरोना ने मोदी सरकार के 11 मंत्रियों की कुर्सी छीन ली। इस्तीफा देने वाले अधिकांश मंत्री कोरोना से ग्रसित रहे, जिस कारण उनके मंत्रालय का कामकाज प्रभावित हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को कोरोना की दूसरी लहर में चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ाने का खामियाजा भुगतना पड़ा, जबकि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के महीनों अस्पताल में रहने के कारण स्वास्थ्य आधार पर उन्हें पदमुक्त होना पड़ा। चमोली की डीएम एस भदौरिया ने होमगार्ड के जवान को इसलिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि होमगार्ड ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए डीएम साहब के बच्चे को पार्क में जाने से रोक दिया था। मध्य प्रदेश के गौरैया समुदाय में पिता अपनी बेटी की शादी पर कुल 21 जहरीले सांपों का उपहार अपने दामाद को देता है। अगर कोई अपनी बेटी की शादी में सांप नहीं देता तो अंधविश्वास है कि उसकी बेटी की शादी जल्दी ही टूट जाती है। सहारनपुर के जिला पंचायत चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलने पर भी बसपा के हाथ खाली रहने का खामियाजा बसपा जिलाध्यक्ष योगेश कुमार को भुगतना पड़ा है। उनकी जिलाध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी गई। जिला पंचायत चुनाव में पूर्ण बहुमत होने के बाद भी बसपा प्रत्याशी द्वारा पर्चा नहीं भरे जाने को गंभीरता से लिया गया। बसपा हाईकमान द्वारा जिलाध्यक्ष की कमान पूर्व जिलाध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद को सौंपी गई है। विधायक निधि से हुआ कब्रिस्तानों और शमशान घाटों का निर्माण। अब खबरें विस्तार से। सहारनपुर नगर विधायक ने मोहल्ला रायवाला में आज एक सड़क का लोकार्पण किया। लोकार्पण के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में विधायक निधि नगर के शमशान घाट कब्रिस्तान का निर्माण कार्य किया गया है। इस दौरान सपा के महानगर अध्यक्ष आजम शाह आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। नगर में विधायक निधि से निर्मित सड़क का उद्घाटन का अवसर है। आज हमने 8 सड़कों का उद्घाटन किया है। पूरे शहर में बिना किसी धर्म जातिगत मतभेद के सब जगह जहां ज़्यादा ज़रूरत है, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने सभी जगहों में थोड़ा थोड़ा काम कराने की कोशिश की है। हालांकि विधायक निधि अपने आप में ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है, तो सब के बावजूद भी सारे कब्रिस्तान और शमशानों में भी हमने अंत्येष्टि स्थल और शमशान में कब्रिस्तान में सड़क आदि का निर्माण भी कर बराबरी का और सद्भावना का संदेश देने की कोशिश की है। हमारा मानना है कि सभी लोग मिलजुल कर जो उनकी बुनियादी मसाइल हैं, जो बेरोजगारी के हैं, जो भूखमरी के हैं, कंगाली के हैं, जो महंगाई के खिलाफ
जिस तरह का आक्रोश लोगों में है, उन सब के लिए सबको लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। भाई संजय गर्ग। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 30 जून से 10 जुलाई कर दी गई। सहारनपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार दुबे ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की तिथि 30 जून थी, जिसे बढ़ाकर 10 जुलाई किया गया है। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने के बाद हार्ड कॉपी 4 प्रतियों में 11 जुलाई को दोपहर तक कार्यालय में जमा करनी होगी। आबादी सर्किल रेट न मिलने पर नूरपुर की महिलाओं का जोरदार धरना प्रदर्शन। देवबंद के नूरपुर ग्राम की महिलाओं ने जमीन अधिग्रहण को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन का सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। खेती की जमीन बताकर मुआवजा तय किया जा रहा है, जबकि पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर जमीन स्पष्ट रूप से आबादी की है। महिलाओं ने इस संबंध में एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भेजा है। देखिए हमारे संवाददाता आबाद अली की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज शर्मा है जी। पंकज जी, क्या मामला है जो आज यहाँ आप ज्ञापन देने आए हैं? हम इसलिए आए थे कि हमारा ये खसरा नंबर 314 नूरपुर अंदर हजूद के अंदर आता है, इंदिरा नगर कॉलोनी में। हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि भूमि अधिग्रहण में हमारी ज़मीन गई है, तो रेलवे ने भूमि ली है। दिक्कत ये आ रही है कि उसमें जो स्ट्रक्चर का मुआवजा दे रहे हैं प्रशासन, उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, परेशान हैं, हताश हैं। इसीलिए हम सभी मोहल्लावासी और साथ में प्लॉट का भी वादा जो किया गया था, प्लॉट का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसी वजह से सभी नगरवासी, सभी मोहल्लावासी हम ये एसडीएम साहब के पास आए थे ज्ञापन देने अपना, लेकिन एसडीएम साहब ने लगभग 1-1.5 घंटा हमें हो चुका है। एसडीएम साहब ने हमें टाइम नहीं निकाल पाए हैं और उन्होंने कहा है कि स्टैनो साहब को आप दे दीजिए लेटर। वो अभी उन्होंने हमने ज्ञापन सौंपा है। हमें प्रॉब्लम्स आ रही है मुआवजे की, प्लॉट की, और साथ में ज़मीन को डिस्प्यूट बताया जा रहा है, जबकि ज़मीन पे 70 साल से कब्जा है, मतलब कब्जा मान लीजिए, बैनामे सबके पास है। बहुत सारी दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कोई हमें न्याय नहीं मिल रहा है, ना प्रशासन की तरफ से, कहीं से भी हमें कोई न्याय की उम्मीद नहीं नजर आती। रुड़की में अधिवक्ता हत्याकांड के हत्यारोपियों के निकट पहुंचने का दावा पुलिस 9 जून की घटना के बाद से ही कर रही है, लेकिन हत्याकांड का खुलासा कंगनार पुलिस आज तक भी नहीं कर पाई, जिसे लेकर अधिवक्ता अपनी नाराजगी पुलिस प्रशासन के सामने व्यक्त कर चुके हैं। सिविल अस्पताल रुड़की में 15 वर्षों से बंद पड़ी लिफ्ट के जल्दी ठीक होने की उम्मीद जगी है। अस्पताल की लिफ्ट को ठीक करने के लिए आज उसका तकनीकी निरीक्षण किया गया। अस्पताल भवन के द्वितीय तल पर 10 बेड का आईसीयू वार्ड कार्य पूरा हो चुका है, जो नीचे से ऊपर आईसीयू वार्ड में शिफ्ट करने के लिए लिफ्ट की आवश्यकता होगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।